दोस्तों, बहन डॉक्टर रोहड़ी घावरी जो है वो दलित दलित में जितनी कम्युनिटी आती हैं वो और सवर्ण समाज को लेकर के भाईचारा बनाना चाहती हैं। डॉक्टर रोहड़ी घावरी, चंद्रशेखर आजाद, आप लोगों को याद होगा आज के 2 दिन पहले बहुत तगड़ा मैटर चल रहा था सांसद चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहड़ी का। आज डॉक्टर रोहड़ी की एक और तस्वीर वायरल हुई है। बीजेपी के एक पूर्व सांसद और दिल्ली के एक बड़े नेता जिनका नाम रमेश बिधूड़ी है। वही रमेश बिधूड़ी जिन्हें आपने सुना होगा कि भरे संसद भवन में बसपा के पूर्व और प्रेजेंट टाइम कांग्रेस के नेता दानिश अली पर कठमुल्ला मुल्ले तमाम तरीका से जिसने गाली दिया था, उनके साथ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें डॉक्टर रोहड़ी और रमेश बिधूड़ी बीजेपी के पूर्व सांसद की है। मैं ये तस्वीर आज इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि इस महिला ने, इस बहन ने जिस पर आरोप लगाया था वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। सांसद चंद्रशेखर आजाद, सांसद चंद्रशेखर आजाद पर इल्जाम लगाने से पहले इन्हें सोचना चाहिए कि जो सांसद चंद्रशेखर हैं वो सभी बहुजन समाज के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। ये मेरे वक्तव्य नहीं है। जब आप एक्स, फेसबुक, ट्विटर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। अरे भाई, मैं व्यक्तिगत चंद्रशेखर को मानूं या ना मानूं, मेरे मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता। दुनिया मान रही है उन्हें, इस बात की हमें समझना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने कहा, आप विश्वास यहां पर सिर्फ देखिए, विश्वास। मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते उस व्यक्ति के लिए लोगों के अंदर कितनी रिस्पेक्ट भरी हुई है और उस व्यक्ति पर आप इल्जाम लगा रही हैं। अगर आप बहुजन मूवमेंट, अंबेडकर मूवमेंट को लेकर चलती तो मैं मान सकता था या बहुजन समाज मान सकता था कि आप सही हैं और चंद्रशेखर गलत हैं। लेकिन आप लगातार सवर्ण और मनुवादी विकास को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनकी मानसिकता को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तब ये समाज आप पर कैसे यकीन कर ले। आप कहती हैं कि सवर्ण प्लस दलित का भाईचारा होना चाहिए और लगातार सवर्ण समाज दलितों पर अत्याचार की जो मध्य प्रदेश की घटना है ये ठीक वैसे ही है। तो आप सोचिए कि कैसे हो सकता है भाईचारा। आप आरएसएस की बात करती हैं, आप बीजेपी के नेताओं से मिलती हैं, नेताओं की बात करती हैं। मिलना बीजेपी के नेताओं से और विचारधारा को सरेंडर करना दोनों अलग अलग मैटर है। बीजेपी के नेता से तो चंद्रशेखर भी मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी विचारधारा को उनके हवाले कर दिया हो। ये प्लस पॉइंट है चंद्रशेखर की। अब आपको आज मैं फिर कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप अभी रिसेंट में पीएचडी करके आई हैं, लेकिन मैं अपने समाज को पढ़ता हूं, अपने समाज की दुख तकलीफों को पढ़ता हूं। मैं समझता हूं वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत पीएचडी कर लूं, मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ाई कर लूं, मैं ब्यूरोक्रेट हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हो जाऊं, मैं टीचर हो जाऊं, मैं बहुत पढ़ाई कर लूं, आईएएस आईपीएस बन जाऊं, बड़े रैंक के अधिकारी बन जाऊं, लेकिन अपने समाज को ना पढ़ पाऊं, अपने समाज के दुख तकलीफों को ना पढ़ पाऊं तो बेकार है। आपने पीएचडी किया, हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए गर्व का विषय है। बात करते हैं, आज डॉक्टर रोहड़ी घावरी की तस्वीर को शेयर किया गया है। ये तस्वीर है और ये रमेश बिधूड़ी साहब हैं जिनके साथ शेयर किया गया है। अब आप सोचिए कि आपका उठना बैठना इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ है, बीजेपी के नेताओं के साथ है, आरएसएस वालों के साथ है, और आप कह रही हैं हम अंबेडकर मिशन चला रही हूं। ये लिखने वाले हैं दीक्षा गौतम, लिखते हैं रोहड़ी घावरी और बीजेपी के चर्चित सांसद
रमेश बिदड़ी के साथ ये फोटो बहुत वायरल हो रहा है। तो आप लगातार बीजेपी के लोगों के संपर्क में रही हैं और इल्जाम चंद्रशेखर पर लगा रही हैं। खैर, ये आपसी मैटर है, इसे आप कोर्ट लेकर जा सकती हैं चाहें तो। मैं इसलिए आपकी तस्वीर और चंद्रशेखर की लिखी हुई लेख को आज लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि लोग इतना विश्वास करने लगे हैं चंद्रशेखर आजाद पर कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक चंद्रशेखर नहीं पहुंचेंगे। लोगों का पुलिस प्रशासन से ज्यादा भीम आर्मी पर भरोसा होता हुआ दिख रहा है। यहां पर ये बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। पीड़ित पिता न्याय की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं आते वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। मामला मध्य प्रदेश चाभी गांव का लग रहा है। अब लोगों का पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। अंजुल बमरोलिया लिखते हैं इसको। और वहीं भीम आर्मी के एक और सैनिक ने लिखा कि मध्य प्रदेश के चाभी गांव में दलित समाज के व्यक्ति के हाथ पैर काटकर बेरहमी से मार डाला गया और प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। पीड़ित परिवार नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से न्याय की गुहार लगा रहा। उनका कहना है कि जब तक चंद्रशेखर उन्हें न्याय दिलाने नहीं आएंगे तब तक वह अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। मैं चंद्रशेखर आजाद से निवेदन करता हूं कि मामले को जल्दी से संज्ञान लें और परिवार से मिलें। सोचिए, यहां पुलिस से ज्यादा लोग भीम आर्मी के टीम पर भरोसा जता रहे हैं, चंद्रशेखर को बुला रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को इस ट्वीट के बारे में पता चला। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे वीडियो बनाने से बहन जी तक या चंद्रशेखर तक खबरें नहीं पहुंचती हैं। लोगों ने सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट किया, चंद्रशेखर को टैग किया। जैसे अभी आप कमेंट बॉक्स में चंद्रशेखर को कोई मैटर लिखेंगे, कुछ बात चंद्रशेखर को कहेंगे तो उन तक जरूर पहुंचेगी। वैसे ही ट्विटर पर इन्होंने चंद्रशेखर @भीम आर्मी चीफ लिख करके टैग किया, चंद्रशेखर के पास पहुंचा। अब चंद्रशेखर ने क्या कहा है आप सुनिए, गौर कीजिए। मैं मध्य प्रदेश के जिला सागर के देवी चौधरी गांव में दलित युवक ओम प्रकाश अहिरवार की बेरहमी से की गई नरसंग हत्या की घटना से स्तब्ध और बेहद आक्रोशित हूं। हमारी पार्टी के साथी पीड़ित परिवार के साथ मौके पर मौजूद हैं। मैंने सभी पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। उनके दुख, भय, असुरक्षा और उनकी असहायता को सुना। मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है ओम प्रकाश अकेले नहीं हैं, उनका परिवार अकेला नहीं है। इस लड़ाई में हम पूरी ताकत, पूरे साहस के साथ उनके साथ खड़े हैं। भाई ओम प्रकाश के परिवार की निम्नलिखित मांगे हैं। सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम तथा BNS की कठोर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रभाव से दिया जाए और ओम प्रकाश की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को अस्थायित्व मिल सके और मृतक के तीनों बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण की अस्थायी सरकारी व्यवस्था की जाए। परिवार को पुलिस सुरक्षा तथा आत्मरक्षा हेतु वैध हथियार लाइसेंस सहित प्रदान किए जाएं। सबसे गंभीर और पीड़ादायक बात यह है कि पीड़ित परिवार इन मांगों को लेकर ओम प्रकाश के मृत शरीर के साथ धरने पर बैठा है। सोचिए, एक दलित मां, पत्नी और बच्चे अपने बेटे, पति और पिता की लाश के पास बैठे सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं और सत्ता अब तक मौन है। मैं MP गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं कि पीड़ित परिवार की इन मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। यदि शीघ्र ही ये मांगे पूरी नहीं मानी जाती है तो मैं स्वयं रैली आऊंगा। तो चंद्रशेखर इस समय बहुत बड़े एक्शन को लेकर के तैयार हैं। चंद्रशेखर ने कहा अगर इन मांगों को पूरी नहीं किया गया तो मैं तुरंत तत्काल वहां पहुंचूंगा। अब कुछ लोग कहते हैं सुना नहीं जाता है वीडियो और ट्वीट से। मैं कहता हूं आप लिखिए, कैसे नहीं चंद्रशेखर तक पहुंचेगी आपकी बातें। आप लिखिए, पहुंचाना मेरा काम है। आप शेयर करिएगा। एक लोग जब शेयर करेंगे तो हजारों लोगों तक यह वीडियो पहुंचती है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका राय है चंद्रशेखर के पर, तो आप लिखिए, कहिए और सुना जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सुना गया है। आप देखिए, यहां पर
साइड में इसे टैग करके चंद्रशेखर ने खुद लिखा है। अंजुल बमरोलिया जी हैं, उनको टैग किया गया, उनको बता दिया गया है कि मैं आपकी बातों को सुना हूं और पीड़ित परिवार की बातों को भी सुना हूं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुजन समाज के इस नेता पर बहन डॉक्टर रोहिणी का जो इल्जाम है वो लगाना आसान है, लेकिन चंद्रशेखर की तरह बनना आसान नहीं है। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।